अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारे किचन में आप देख सकते हैं क्या तैयार हो रहा है जी। ये देखें, प्रोफेशनल वे से निहारी बनने जा रही है जिसको हमारे शेफ़ तैयार कर रहे हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये जी प्याज हैं, ये फ्राई हो रहे हैं 3 से 4 अदद। और ये वो प्याज हैं जो हमने सर्विंग में रखने हैं, जैसे हम रखते हैं बाकी जो हमारे आइटम्स होते हैं हलीम वगैरह, उस तरह की सर्विंग में रखने के लिए जी। और ये मैंने आपको दिखाने के लिए अभी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में निकाले हैं। 1 किलो गोश्त है, बीफ का हो चाहे आपके पास मटन का हो, जो भी हो। मैं आपको बता रही हूँ कि हम निहारी मसाला कैसे बनाते हैं, जो आप बाज़ार से ख़रीदते हैं वो वाला निहारी मसाला। उसमें हमने 1 टीस्पून फुल सौंफ का डालना है, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और इलायची। और इसको तो आप जानते ही क्या है, बादियान खताई का फूल जिसको कहते हैं, जायफल, जावित्री। जायफल आपने इतनी सी डालनी है, सिर्फ ये देखें, ये मैंने पूरी रखी है दिखाने के लिए। इतना ज़्यादा नहीं करनी, बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये भी आपने एक छोटा सा टुकड़ा, 4 से 5 आपने लेने हैं जी। ये लौंग, काली मिर्चें आपने छोटा 1 चम्मच भर के लेना है। ये मैंने थोड़ी रखी हैं, लेकिन मैं जब पेस्ट बनाऊंगी तो 1 चम्मच भर के लूँगी। तो जब हम इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड करते हैं, और ये भी रोस्टेड है, और अदरक और लहसुन का पाउडर मिलता है, आपने 1-1 चम्मच लहसुन और अदरक ड्राइड जो होता है उसका पाउडर आपने इसमें ऐड करना है। और नमक वो आपने 1 चम्मच भर के ऐड कर देना है, टीस्पून। तो ये तमाम मसाले जब हम डालते हैं तो हमें मज़ीद कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको कहते हैं हम निहारी मसाला। ये जी हमारे तमाम मसाले हैं जो मैंने ग्राइंड करके रख ली हैं। आपको ऊपर इसकी सबकी क्वांटिटी नज़र आ रही होगी। जो सबसे अहम सीक्रेट है इस रेसिपी का वो सौंफ है। सौंफ की वजह से इसका जायका बनता है, और जो कमर्शियल स्टाइल निहारी है, सही मायनों में सौंफ की वजह से एक ख़ास किस्म का उसका टेस्ट आता है। ये तमाम मैंने मिसाले टाइम बचाने के लिए पीस लिए थे। ये ऊपर सारे मेंशन है क्वांटिटी वाइज। तो आप प्लीज़ हमें बताएं हम कितने गोश्त की निहारी बना रहे हैं। 1 किलो। 1 किलो गोश्त की हम निहारी बना रहे हैं, तो उस हिसाब से मैंने मेंशन किए हुए तमाम मसाले। ये जी हमारे पास बीफ है 1 किलो, और इसकी निहारी की जो बोटी होती है वो काफ़ी स्पेशल होती है। ये देखें, इसका साइज़ आप चेक कर सकते हैं। जो बनाने वाले हैं प्रॉपर निहारी वो जानते हैं कि ये कितनी बड़ी बोटी रखनी होती है। और नली बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपके पास नली नहीं है तो सबसे पहले आप नली अरेंज करें और फिर निहारी बनाएं। इसके बगैर निहारी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने 1 कप ऑयल लिया है और इसके अंदर हमने गोश्त डाल दिया है। थोड़ी सी इसकी अभी हम भुनाई करेंगे, नली अभी हमने नहीं डाली। और जी 5 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। 5 मिनट भूनने के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये जी गोश्त फ्राई हो रहा है, और अभी 5 मिनट के बाद हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, 3 टीस्पून। ये जी हम इसमें मसाले ऐड करने लगे हैं जो आपको क्वांटिटी बताई थी हमने। 5 मिनट के बाद ऐड किया हमने जी। 5 मिनट के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें हमने शामिल कर लिया है, और अब हमने इसमें मसाले भी ऐड कर लिए हैं। 15 मिनट उसको भूनना है अच्छे से। और अब इसकी भुनाई होगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। नली ऐड करने लगे हैं। गोश्त को हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसको नली डाल के मज़ीद भूनना है। कितनी देर भूनना है जी हमने इसको? 15 मिनट हमने इसको मज़ीद भूनना है। फिर उसके बाद पानी डाल के इसको बंद कर, और उसके बाद हमने पानी डाल के स्टीम देनी है। वो उस हिसाब से जिसमें अच्छी तरह डूब जाए। पानी तो कम ज़्यादा, बाद में भी आटा भी डालना है तो बाद में। हमने इसके अंदर अभी पानी ऐड किया है। ये जी हमने इसके अंदर 6 से 7 गिलास तकरीबन पानी ऐड किया है, क्योंकि हम इसको स्टीम देने लगे हैं। हर एक का अपना हिसाब होता है स्टीम का। आप 20 से 25 मिनट दे सकते हैं, हम थोड़ी ज़्यादा स्टीम दे रहे हैं। तो जब ये गल जाएगा तो मैं आपको इसकी अगेन लुक दिखाती हूँ, दोबारा चेक करवाती हूँ आपको। जितनी देर स्टीम लगी हुई है उतनी देर 4 टेबल स्पून आटा है, इसको हम भून रहे हैं। लाल करना है इसको, कच्चा आटा इसमें हमने नहीं डालना, थोड़ा भून के डालना है हमने इसमें पानी में। अभी एक दफ़ा भून जाए तो मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। इसको हम पानी में डाल देंगे। ये देखें जी, हमने जो आटा है उसको हमने इतना ज़्यादा ब्राउन करना है कि डार्क कलर का आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। इसको हम पानी में घोल लेंगे ताकि इसमें गिल्टियाँ सी ना बने।
तो अभी हम जब वो हमारा स्टीम हो जाता है तो हम इसको उसमें ऐड करते हैं। यहाँ पे ये देखें हमने अपना मज़ेदार सा सैलेड भी तैयार कर लिया है सर्विंग के लिए। ये देखें जी, निकालनी है। ये अब हमने इसकी जो नली है उसको निकाला है बाहर। अब जी हमने क्या करना है आगे, एक में जरा सारी मिक निकालनी। ये देखें किस कदर परफेक्ट गल गया ये। और इसमें से आपने जो मिक होती है वो अलग कर लेनी है, क्योंकि ये जो हम बिल्कुल ज़बरदस्त हमारा प्रोफेशनल वे से बन रहा है इस तरीके से। और यहाँ पे आप इसकी भी शक्ल देख सकते हैं। ये जी हमने मिक निकाल ली थी, अब हम इसमें मिक ऐड कर रहे हैं। हड्डियाँ फेंक देनी है। और जो ये हड्डियाँ हैं इसको वेस्ट कर देना है, क्योंकि इसमें से सारा जूस मिक्स सब कुछ निकल चुका है। ये देखें जी, अब हम इसमें जो आटा हमने घोला था उसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रहे हैं। अब ये इसको गाढ़ा कर देगा आटा। चूल्हा फुल चला के इस पे इसको, और आपने जी इसकी जो हीट है आंच उसको फुल कर देना है आपने। ये देखें जी अभी से कितनी अच्छी इसकी तरी आनी शुरू हो चुकी है। आपने आटा डालने के बाद 15 मिनट तक इसको हाई हीट पे रखना है, फुल आंच पे। 15 मिनट के बाद हम इसको दम की आग पे कर देंगे। ये देख सकते हैं आप तरी अभी से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारे किचन में